कोरोना कहर के बीच चीन में टिक ने मचाया कोहराम। दुनिया के दरवाजे पर नई महामारी की दस्तक। तेजी से फैल रहा कोरोना से भी खतरनाक वायरस। दस साल पहले भी चीन में फैला था SFTS वायरस। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस महामारी बनकर पिछले 8 महीने से दुनिया भर में अपना कहर बरपा रहा है। अब तक विश्व के लाखों लोगों की जिंदगी ये निगल चुका है और लाखों लोग हर रोज इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोरोना का कहर थम भी नहीं रहा। इस बीच चीन अब एक नए वायरस को लेकर तैयार बैठा है। जी हां, चीन में अब एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है जो आने वाले समय में विश्व के लिए खतरा बन सकती है। कोरोना की तरह ही ये संक्रमण भी धीरे धीरे चीन में पांव पसार रहा है। इस वायरस के कारण चीन में अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। चीन के पूर्वी हिस्सों में एक और घातक वायरस ने दस्तक दी है जिसका नाम है SFT वायरस यानी कि सीवियर फीवर एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वायरस। ये वायरस जो होता है सीधे मनुष्यों पर अटैक नहीं करता है, लेकिन एक कीड़े की मदद से शरीर के अंदर घुसता है। कैसा है ये वायरस? कहां से आया ये वायरस? कैसे मालूम चलता है इस वायरस के बारे में? ऐसे तमाम सवाल अब तक आपके मन में आ चुके होंगे। तो चलिए एक एक करके आपको इस वायरस के बारे में बताते हैं। टिक या SFTS वायरस। चीन में फैले इस वायरस को SFTS नाम दिया गया है। इसे टिक बोर्न डिजीज भी कहा जाता है। साल 2010 में इस वायरस ने पहली बार दस्तक दी थी। इस दौरान जापान और कोरिया में इस वायरस के मामले देखने को मिले थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायरस पशुओं से मनुष्य के शरीर में आता है। पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले टिक कीड़े से मनुष्य में फैल सकता है। इसके बाद ये वायरस एक से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। हालांकि इस वायरस की वजह से इंसान में मौत की दर तेजी से बढ़ सकती है, वहीं जानवरों में वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा कम है। जानकारी के मुताबिक चीन में मौत की दर 10 से 16% के बीच है। सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम SFTS जो कि बीमारी वायरस है, ये एक बीमारी ऐसी है जो कि नॉर्मली चाइना में 2009 में देखी गई थी। इसके अंदर मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर करीब 12% से 30% होती है। 12% से 30% ऐसे मरीजों में जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया वहां पे देखा गया है और जो कि चाइना में फिर से आया है। ऐसे मरीजों में सीवियर फीवर होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से वेंटिलेटर पर पेशेंट चला जाता है और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। चीन में तेजी से फैल रहा है नया वायरस। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक पूर्वी चीन के जियांगशू और अनहुई प्रांत में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग अचानक से बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह है SFTS वायरस। दावा किया जा रहा है कि चीन में ये वायरस लोगों में एक टिक कीड़े के काटने से फैल रहा है, जिस वजह से लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। चीन की मीडिया के मुताबिक पिछले 6 महीने में पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के करीब 40 लोग SFTS वायरस से संक्रमित हुए थे। इसके बाद पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में 30 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन अब इसके संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये वायरस पहले भी चाइना में आया है। 2009 में ये वायरस की वजह से कुछ लोग पीड़ित हुए थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग अचानक से पीड़ित हुए। SFTS वायरस के लक्षण। 2011 में चीनी शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक इस वायरस से पीड़ित रोगियों को आमतौर पर कई लक्षण नजर आते हैं। पीड़ित होने के बाद मरीज को बुखार, थकान, ठंड लगना, सिर दर्द, लिम्फेडेनोपैथी,
एनोरेक्सिया, मतली, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, मसूड़ों से रक्तस्राव जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वायरस की वजह से मरीज में कम प्लेटलेट्स काउंट और ल्यूकोसाइटोपेनिया की समस्या आती है। ज्यादा गंभीर मामलों में पीड़ित मरीज के शरीर में कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। SFTS वायरस सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि फीवर काफी तेज 104 से 105 बुखार होगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं, वो कम हो जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। चीन ने दी चेतावनी। कोरोना वायरस का भयानक रूप देखने की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन SFTS वायरस पर पहले ही एक्टिव हो गया है। WHO के 2 विशेषज्ञ चीन के दौरे पर हैं। अभी पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से पीड़ित है और एक और नई समस्या जो अभी चाइना के अंदर रिपोर्ट की गई है वो टिक बॉर्न डिजीज है। सबसे पहले इस डिजीज को हुबी एंड हेनान के अंदर सेंट्रल चाइना में 2009 में, 2012 में, 11 में फिर हुई और 2015 में भी रिपोर्ट किया गया और अभी दोबारा रिसेंटली इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। और ये बड़े दुख का विषय है। अगर चाइना ने जिस प्रकार कोविड को छिपाया, अगर इसको भी छिपाएगा तो देश के आने वाले वक्त के अंदर हर देश को इसके से सफर करना पड़ सकता है। इस वक्त WHO की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको वार फुटिंग के ऊपर सारे देशों को इसके बारे में इत्तला दी जाए और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उसको लिया जाए, ताकि एक कोविड के साथ साथ ये दूसरी डिजीज से हमारी जनता को, विश्व को सफर न करना पड़े। चीन ने भी आशंका जताई कि ये वायरस मनुष्यों के बीच तेजी से संक्रमण फैला सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। कहने का मतलब है एक आदमी से दूसरे आदमी में अगर ब्लड की वजह से किसी का ब्लड चढ़ जाए उसकी वजह से, या म्यूकस यानी कि सलाइवा है, इस तरह की चीजों से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। बता दें कि जब चीन में कोरोना वायरस फैला था तो वहां की सरकार ने दुनिया से इस बात को छुपाया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन में कोरोना वायरस ने साल 2019 के आखिरी महीनों में ही दस्तक दे दी थी, लेकिन चीन ने इसकी जानकारी दुनिया को नहीं दी, जिसका अंजाम आज हर कोई भुगत रहा है। इसी वजह से इस नए वायरस को लेकर चीन भी चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।